चलिए, पिछली क्लास में हमारा ओपीडी केस स्लिप और उसी के बेसिस पर आईपीडी केस स्लिप तैयार करना है। डिजाइनिंग कलर थोड़ा डिफरेंट दिया है ताकि जब रिसिप्ट जनरेट हो रही हो तो एक बार ध्यान आकर्षित हो जाए कि हाँ, ये आईपीडी हम बना रहे हैं। ठीक है ना। अब आता है, ये तो छोटे छोटे स्लिप है जो बीच बीच में अमाउंट जमा होने हैं, एनी सर्विस जो भी लगता है पेशेंट को उसके। अब जब पेशेंट आईपीडी में रह रहा है तो अन्य चार्जेस भी उसमें लागू होते हैं। तो वो क्या क्या चार्जेस होंगे, ये जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किए वो है। तो एक हमने लिस्ट बनाई है एक सीट पर, और वो है हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जैसे हॉस्पिटल का लागू है 100 रुपये। ठीक है। इमरजेंसी चार्ज 500 रुपये है। बेड चार्ज आईसीयू 1500 है। सीसीयू के 4000 है। बेड चार्ज स्मार्ट वार्ड 3500 है। बेड चार्ज सेमी प्राइवेट रूम 800 रुपये है। बेड चार्ज प्राइवेट रूम 3200 रुपये है। तो यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल, जो भी जिस भी प्रकार के किसी हॉस्पिटल में ये चार्ज डिफरेंट होंगे, तो ये पूर्णतः जो है कि अनप्रोटेक्टेड है। हॉस्पिटल अपने हिसाब से इस लिस्ट को बनाएगा, यानी हम यहाँ पर उनको परमिशन देंगे जितने भी आपके चार्जेस हैं वो सब आप इसमें डाल दीजिए। इस लिस्ट को वो जैसा चाहे अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस अमाउंट को भी वो अपने हिसाब से ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये एक आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, फोटो पिक ले सकते हैं इसका। ये आपको तैयार करना है इस बेसिस पर, यानी ये हम हॉस्पिटल वाले को या हर हॉस्पिटल को सर्विस में देंगे कि आपको ये डालना है, क्योंकि उनका क्या चार्जेस है वो हमें नहीं पता। तो इसको बोलेंगे हम रेट लिस्ट। और इस रेट लिस्ट का होम स्क्रीन पर हम एक स्लिप तैयार कर देंगे यहाँ पर। इंसर्ट में एक शेप हम ले लेते हैं। या रेट लिस्ट शब्द ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए हॉस्पिटल चार्ज हम डाल देते हैं। इसको हम बोल्ड कर देंगे। इसको हम लिंक कर देंगे हाइपरलिंक से, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और रेड लिस्ट वाली सीट है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो हॉस्पिटल को क्या करना है, इसे क्लिक करना है ओनली, और अपनी रेड लिस्ट तैयार कर देना है। जो भी उनके जितने भी सर्विस होंगे, है ना, एक हॉस्पिटल में 40 लिस्ट यहाँ पे दिया, आदि और भी है तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए कि यही होंगे। ठीक है। तो ये हमने एक परमिशन दिया, या उनके लिए एक सर्विस दिया है, एक सीट दिया है, जिसमें वो अपने तमाम सर्विसेज या रेट लिस्ट डाल देंगे। इस रेट लिस्ट को डालने के बाद वापस वो आ जाएंगे होम पेज पर। तो इसके लिए हम एक शेप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जिसका नाम हम असाइन कर देंगे होम। ये उनको एक बार करना होगा, या जब भी कहीं करेक्शन होता है, यानी ये जब चाहे करेक्शन कर सकते हैं। यदि वो होम पे नहीं पहुंचना चाहते हैं और आईपीडी ओपीडी पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ओपीडी ऑब्लिक आईपीडी का भी ऑप्शन दे देते हैं।
इससे हम लिंक कर देंगे होम पेज को, और इससे लिंक कर देंगे आईपीडी ओपीडी को। हाइपरलिंक में जाएंगे और ओपीडी आईपीडी क्लिक कर देंगे, ताकि यदि किसी पेशेंट का ओपीडी बनाना है तो वो यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, यदि किसी पेशेंट का बिल बनाना है तो अब हमने यहाँ पर डिजाइन किया है बिल, और ये बिल इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसमें हॉस्पिटल का नाम सबसे पहले आ जाएगा, इसको भी हमने प्रोटेक्ट किया है, यानी कुछ ही ऑप्शंस हैं जिनकी ज़रूरत है वही यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर पेशेंट का जो है कि बिल बनना है, तो पेशेंट का बिल बनेगा किससे? तो ओपीडी से तो बनेगा नहीं, क्योंकि ओपीडी से तो पेशेंट बाहर चला जाता है। बिल उन्हीं का बनना है जिनका आईपीडी बना है। तो हम यहाँ पर पेशेंट का डालेंगे आईपीडी नंबर। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, मूलतः ज़्यादा उलझन नहीं हो इसलिए सबसे पहला नंबर तो हमने, पहला ऑप्शन तो दे दिया मोबाइल नंबर, यानी यहाँ पर जो काउंटर पे बैठे हुए हैं वो पेशेंट से उनका नंबर मांगे और उस नंबर के बेसिस पर उनका बिल जनरेट हो जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया है कि यदि मोबाइल नंबर नहीं है पेशेंट का तो उनका आईपीडी नंबर। ठीक है ना, और आईपीडी नंबर यदि ऐसा कोई पेशेंट है जिनका मोबाइल नंबर, यानी जब आईपीडी में आए थे या एडमिट हुए थे तब कोई और एडमिट करने के लिए आए थे और कॉन्टैक्ट नंबर किसी और ने दे दिए। अब यहाँ पर जो है कि आईपीडी नंबर मोबाइल नंबर से सर्च नहीं हो पा रहे हैं, यानी आईपीडी नंबर हमें सर्च ही करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आईपीडी वाली सीट में जाएंगे, यानी आईपीडी लिस्ट में जाना होगा। किन्हें जाना होगा? जो भी काउंटर पे बैठे हैं उन्हें, और यहाँ पर डालना होगा उनको पेशेंट का नाम। ठीक है, तो जितना पूरा डेटा है उसमें उस पेशेंट का नाम हाईलाइट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको कर सकते हैं सर्च पेशेंट। आईपीडी लिस्ट को हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर डिजाइन कर देते हैं सर्च पेशेंट। पीटी हमने डाल दिया, चाहे तो पूरा डाल देना आप। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बोल्ड और थोड़ा साइज और इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च में नाम देंगे पेशेंट का। तो इसका कोई भी आप कलर कर सकते हैं, वैसा ही कलर करें जैसा हाईलाइट आप सीट में करना चाहते हैं। अब हम पेशेंट के नाम से सर्च करना चाहते हैं या फिर उसकी डेट से सर्च करना चाहते हैं, कब पेशेंट एडमिट हुआ था, ये भी हम कर सकते हैं, या नाम भी डाल सकते हैं। तो हम नाम, पेशेंट का नाम और एज, ऐसे 4 कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। 4 से कहाँ तक? तो पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10,48,576 पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर न्यू रूल में यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट एट, यहाँ पर फॉर्मूला असाइन करेंगे सर्च का, इक्वल सर्च कोष्टक, किसकी वैल्यू सर्च करवानी है तो वो सेल एड्रेस हम यहाँ पर दे देंगे सर्च के फॉर्मूले में। तो वो सेल एड्रेस है हमारा E2, कॉमा लगाएंगे, क्या क्या सर्च करना है तो हमने दिया यहाँ पर, ये तो टोटल नंबर हो गया है, टॉप कॉलम देना है हमें, तो हम टॉप में आ जाते हैं और यहाँ पर हम दे देंगे D6। तो 6 को छोड़ करके देना है, तो इसको डॉलर्स को हटा देंगे ताकि अनलॉक हो जाए। एन का सिंबल लगाना है और फिर देना है हमें E6। ई को लॉक करके रखिएगा, कॉलम पूरा है क्योंकि, लेकिन 6 को अनलॉक कर देंगे हम। एंड
ई के बाद आ जाएगा हमारा एफ, एफ में भी हम 6 को अनलॉक कर देंगे एंड लगा करके हम दे देंगे G6। तो हमारी कौन कौन से कॉलम के आधार पर कौन कौन से को हाईलाइट करेगा, D6, E6, F6 और G6, यानी इनमें से किसी में भी जो, यानी आप सर्च करवा सकते हैं पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट नेम, फादर नेम, यानी पेशेंट का नाम सामने वालों को नहीं पता है। कई मामले ऐसे आते हैं कि रिश्तेदार के रिश्तेदार आ गए तो बोले कि पेशेंट का नाम बताएं, तो वो बोल रहा है कि हमें पेशेंट का तो नाम नहीं पता लेकिन उनके पिताजी का नाम पता है। मेरे जैसों के साथ में होता है ऐसा, मतलब कई मामलों में ऐसा होता है मेरे साथ में कि सामने वाले के यहाँ खबर लेने तो चले गए लेकिन उनको नाम नहीं पता, ये मालूम है कि वो फला गांव के हैं या उनके पिताजी का नाम मालूम होता है। ठीक है, रिश्तेदारी में कम उलझना पसंद करते हैं इसलिए तो वहाँ के लिए हमने एक ऑप्शन यहाँ पर रखा है कि हम पिताजी का नाम से भी उसको पेशेंट को सर्च कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हाँ बोल्ड कर देंगे एक तो डेटा को, साथ ही साथ फ़ॉन्ट का कोई भी कलर हम ले लेते हैं। हमारा ये वाला कलर बैकग्राउंड के लिए होगा तो इसमें फ़ॉन्ट कलर रेड ठीक लगेगा। ठीक है, और फिल में जाएंगे और फिल में ये कलर हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सर्च बॉक्स का कलर हमने यही लिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है कि ध्यान आकर्षित हो कि हाँ भैया ये यहाँ दिया तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पर हमने रेड दे दिया है। आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके को क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये पूरी सभी को हाईलाइट कर रहा है। अब हमें किसी भी पेशेंट का यदि डेटा चाहिए तो हमने जैसे दे दिया राशि, टाइप करेंगे तो आप देखेंगे राशि 2 है यहाँ पर, क्योंकि 2 आईपीडी बने हैं, 2 बार बने हैं, तो उन्हीं को ये हाईलाइट करके दे रहा है। जब आप पेशेंट को हाईलाइट कर देख लेंगे यहाँ पर तो उनका आईपीडी नंबर भी यहाँ पे देख पाएंगे, और जब आप आईपीडी देख पाएंगे तो उस आईपीडी से अब आप बना सकते हैं बिल। ठीक है, तो ये मामला कब का होगा, जब पेशेंट का मोबाइल नंबर नहीं पता है और रिसेंटली आईपीडी वाला मामला भी यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, तो फिर एक अन्य पोजीशन होगी, वो होगा कि उसका आईपीडी नंबर सर्च करें, क्योंकि मोबाइल भी नहीं पता है। अधिकतर मामले में मोबाइल से नंबर निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर सर्च होकर के आ गया। एक फाइंड कमांड से भी हम एक बॉक्स यहाँ पे बना सकते हैं, पर वो बिल में थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड के लिए बॉक्स नहीं बनाया है। ठीक है ना, फिलहाल के लिए या फिर हम नाम से भी कर सकते हैं, लेकिन नाम वाला मामला यानी डी गेट फॉर्मूला से नाम से हम आईपीडी नंबर उठा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिसमैच होने की संभावना है। जैसे राशि 2 है तो ऐसे मामले में फिर वो एरर जनरेट कर देता है, डी गेट फॉर्मूला देने में सक्षम नहीं होगा। तो फिलहाल यही ठीक है कि हम आईपीडी लिस्ट में चले जाएं, नहीं वो बहुत कम आवश्यकता लगेगी, लेकिन हाँ केस काउंटर पे जो बैठे हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सर्च, आईपीडी नंबर। एक तो आईपीडी नंबर जब याद हो तो हम बिल बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन मोबाइल नंबर, उससे भी बिल बना सकते हैं, तीसरा दोनों ही चीज़ नहीं है तो फिर हम आईपीडी सर्च कर लें, यानी लिस्ट में जा करके। तो अभी हमने सर्च क्या किया था आईपीडी लिस्ट में, 2222 है, नहीं ऐसे देखा जाए तो इनका बिल हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने दिया है ऑप्शन होम, यानी होम पे आ जाएंगे और होम से कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल प्रिंट में चले जाएंगे। तो ये बिल आ गया है और यहाँ पर हम नंबर डाल सकते हैं आईपीडी 2202। ठीक है, तो ये राशि का पूरा डिटेल आ गया। अब राशि का नाम कैसे आया है, तो सीधी सी बात है, वी लुकअप का फॉर्मूला जो अभी तक हम खूब यूज़ करते हुए आए हैं। एज आ गया है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये होगी आज की डेट। ठीक है, एडमिट हुए थे ये 8/10/2022 को। ठीक है, तो कितने दिन हो गए यहाँ पर बिल काउंट करके आपको सीधे ही दे रहा है, किसके आधार पर, डेट ऑफ आईपीडी नंबर से, क्योंकि हमने आईपीडी लिस्ट के अंतर्गत डेट ऑफ एडमिट यहाँ पर डाल दिया था ये, तो इसी डेट को हमने वी लुकअप से यहाँ पर बिल में उठा लिया है। कहाँ चला गया, होम पे चले जाते हैं, वो है ये बिल छोटा सा। तो डेट ऑफ एडमिट और डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जिस दिन वो बिल बनाएंगे सीधी सी बात है डिस्चार्ज वही होगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर एक ये भी दिया गया है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि डिस्चार्ज की स्थिति के समय बिलिंग के लिए कोई रिलेटिव था मामला या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें उन्होंने उस समय बिल नहीं लिया या उनका अमाउंट एक्स्ट्रा जमा था, उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, हमें यहाँ से इनको निकाल के ले जाना है,
तो आप डिस्चार्ज कर दिए, बिल बाद में हम ले जाएंगे, और जो भी बचा है पेमेंट करना है या लेना देना वो बात की बात है। तो डिस्चार्ज की डेट वो डेट नहीं है जो आज की है। उस स्थिति में यहाँ पर ऑप्शन हमें डिस्चार्ज का डालना पड़ेगा, जो भी डेट हम डालना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन हम दे दें, एक तो हमने दे दिया है टुडे, और एक ऑप्शन हम यहाँ पर कहीं पर भी दे दें उनको, जो डेट ऑफ डिस्चार्ज है वो डालें। जैसे इनसाइड हम यहीं पे डाल दें, जैसे डेट ऑफ डिस्चार्ज था 10/10/2022, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, ये हमने डाल दिया। तो हम यहाँ पर कंडीशन अब डेट ऑफ डिस्चार्ज का ये वाला डाल देंगे। तो यहाँ हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ यदि ये सेल इक्वल ब्लैंक हो तो टुडे आए, ठीक है। अब ये ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स आ रहा है, नहीं तो क्या आए, नहीं तो टुडे आए, नहीं तो ये खुद आए, ये खुद आए यानी J7, ठीक है। तो यहाँ हम डेट डालेंगे, वही डेट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दिन का मामला यहाँ पर सेट हुआ है, बाकी का मामला पूरा आ गया है। एड्रेस कौन से डॉक्टर ने उनको देखा है ये सब आईपीडी नंबर से आ जाएगा, और इसके लिए ज़्यादा विशेष फार्मूला हमने फंक्शन नहीं लगाया है, वो है सब वी लुकअप का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद आता है सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आए तो ये हमने पहले ही कंडीशन लगा रखी थी, जैसे इसमें शायद अभी फार्मूला नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये नंबर यहाँ तक बाय डिफ़ॉल्ट लगा है, आप चाहें कि ये नंबर ऑटोमेटिक आए तो यहाँ हम फार्मूला असाइन कर देंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल इफ कोष्टक यह हम असाइन कर देंगे इक्वल इफ यदि ये सेल एड्रेस इक्वल ब्लैंक हो तो क्या आए, तो ब्लैंक आए, यानी इसमें कोई भी नंबर नहीं आए, नहीं तो यानी कोई वैल्यू है इसमें, तो रॉ का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, रॉ की वैल्यू आए, ठीक है। अब ये रॉ की वैल्यू क्या होगी, तो रॉ की वैल्यू दिखा रहा है ये 11, तो हमें 11 नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम फॉर्मूले में क्या कर देंगे, -10 कर देंगे, -10, तो ये नंबर जनरेट हो गया है 1, और इसी को हम डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बाकी मामलों में ब्लैंक आ रहा है, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा बिल है, ठीक है। ये इसमें पहले नहीं था, अब हमने कर दिया। यदि इसमें कोई सर्विसेज नहीं होगी, यहाँ पर हम इस सर्विसेज को डिलीट कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बिल पूरा 0 आ रहा है। अब इसके लिए तो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है ना। क्या करेंगे, जहाँ तक हमें अपनी सर्विसेज चाहिए वहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, और रेट लिस्ट से ये डेटा उठा लेना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे रेट लिस्ट है, यानी इसका एड्रेस हम दे देंगे, ठीक है। अब 40 सर्विसेज है, यदि कोई हॉस्पिटल मांगता है इससे ज़्यादा तो हम उसको दे सकते हैं, पर फिलहाल ज़्यादा लंबा लिस्ट आएगा तो ठीक नहीं रहेगा, 40 से 50 भी कर सकते हैं, हम 50 तक ले लेते हैं इसमें। एंटर करेंगे और ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वो सारी तमाम लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। हम एक बार इसको हटा करके फिर से बनाते हैं।
ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज हमारी होंगी वो सर्विसेज हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे बेड चार्ज आईसीयू इनका लागू हुआ है तो हमारे रेट लिस्ट में से ये अमाउंट आ जाएगा कि पर डे हमारा बेड चार्ज कितना है। तो ये कैसे आया है, तो यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला वी लुकअप का, इक्वल वी लुकअप। अब लुकअप नंबर में क्या है, तो इसका सेल एड्रेस देंगे हम, कॉमा, और चले जाएंगे हमारे रेट लिस्ट में। रेट लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है टेबल इंडेक्स नंबर, ये है, यहाँ से स्टार्ट होना है, तो यहीं से हम इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ तक, तो जहाँ तक लिस्ट है हमारी वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या और भी लिस्ट हो सकती है, तो आप यहाँ पर लिस्ट का नंबर बढ़ा दीजिएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 2 हम देंगे, कॉमा 0 कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पर सर्विस होगी वहाँ दिखा देगा। फिलहाल कुछ लॉक करना है हमें, लॉक करना है B1, क्योंकि B1 से हमने सेलेक्ट किया है, तो C 6000 तक का रिकॉर्ड हमने दिया है, एंटर करेंगे और अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जहाँ वैल्यू है उसका चार्ज आ गया, जहाँ नहीं है वहाँ हैज़ ना आया है, तो हैज़ ना की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर क्या आए, तो बोले ब्लैंक आए, कॉमा कोष्टक बंद, एंटर करेंगे, ठीक है। और इसको हम लागू कर देंगे, ठीक। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। जो भी सर्विस हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि पेशेंट का और कौन सा चार्ज यहाँ पर लागू है, कौन सा चार्ज लागू है, तो आप पाएंगे कि वो अमाउंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब आती है बात डे की, तो ये तो काउंटर वालों को डालना पड़ेगा कि कितने दिन हुए हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 तारीख का है, यानी 8, 9 और 10, यदि 10 को एंडिंग हुआ है तो 3 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि दिन कहाँ से कब से काउंट हुए हैं। तो जितने भी दिन होंगे उतने हम जैसे ही डालेंगे बिलिंग टोटल यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या करना है, इक्वल ये इसका इंटू इससे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ गया है, ठीक है। टोटल आने के बाद यहाँ हमने इसका टोटल कर दिया है। इसमें सर्विस चार्ज 10% है। यदि किसी हॉस्पिटल का सर्विस चार्ज डिफरेंट है, 10% नहीं है या कोई और चार्ज है, तो जो भी चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ पर निकल जाए। यहाँ पर 10% का ऑप्शन दिया है हमने, ठीक है। तो वो अपना सर्विस चार्ज यहाँ डाल दे और इसमें हम करेक्शन कर देंगे, इंटू 10 ना दे करके इंटू इस सेल का एड्रेस दे देंगे हम, ठीक है। तो जो भी सर्विस चार्ज यहाँ पर डालेंगे, जैसे 5% सर्विस चार्ज लगता है तो 5% वो अपना ऑप्शन यहाँ पर डाल दें, ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज साथ में ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ ही गया, तो उसके लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करना है और दी गई वैल्यू को इन वर्ड में डालने के लिए स्पेल नंबर का फंक्शन जो हम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में सीख चुके हैं, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल का पूरा अमाउंट आ जाए और ये बिल आ जाए। इसके बाद इस बिल को करना है हमें सेव, लेकिन इसके पहले आप बिल की डिज़ाइनिंग और इतनी फंक्शनलिटी को कवर करें। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद एक और चीज़ है, वो है इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। वो हम इसमें देखने वाला है, ठीक है। यानी 2 दिन के अंतर्गत संभवतः मान के चलिए कि आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बिल की फॉर्मेटिंग देखिए आप, बिल वेल तरीके से यहाँ पर प्रिंट होगा। इतनी फील्ड ले, बाकी फील्ड अब एक साथ स्क्रीन में आना संभव नहीं है ना। बाकी रेट लिस्ट, रेट में भी हमें तो कुछ ही डालना है, बाकी हॉस्पिटल के ऊपर छोड़ देना है, जो जो चाहेंगे वो डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद एक और सर्विस जिस पे काम करना है कि जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो पेशेंट को अमाउंट लेकर के एक चीज़ उनको देनी है, वो है पर्चा। ठीक है, कि पर्चा बन गया, जाइए डॉक्टर साहब के पास, ताकि डॉक्टर साहब उस पर्चे के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट होना है वो लिख दें। तो यहाँ पर एक पर्चा ऑप्शन हमने बना दिया है, और पर्चे में ये चाहते हैं कि हमें अब पर्चे पर अलग से पेशेंट का नाम लिख करके डॉक्टर साहब के नहीं पहुंचाना पड़े, तो ओपीडी नंबर का ऑप्शन दे दिया है, ओपीडी नंबर डाल दें वो। और ये ओपीडी नंबर रिसेंट ओपीडी क्या है, क्योंकि हाल ही में तुरंत पर्चा दे करके एग्जिट करना है, पेशेंट को वहां से बाहर करना है और डॉक्टर साहब के पास पहुंचाना है। तो रिसेंट ओपीडी नंबर आ जाएगा जो ओपीडी आपने डाला है, और ओपीडी से ही पर्चा बनता है। ठीक है, तो सॉरी ये ओपीडी नंबर, तो ये हम डाल करके यहाँ पर पेशेंट का पर्चा बना देंगे। ठीक है, डेट वगैरह आ जाएगी, डॉक्टर साहब का पूरा डिटेल यहाँ पर, पेशेंट का नाम वगैरह ओपीडी नंबर से आएगा, तो इसके लिए वी लुकअप लगाया है। प्रिंट में ये पर्चा सफेद कागज पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों की मांग थी कि हमारे पास जो पर्चा है वो पहले से प्रिंट है कलर में, तो उसमें टाइटल पहले से छपा हुआ है, आप इस जगह को छोड़ दीजिए, बस पेशेंट की डिटेल हमें चाहिए तो हम प्रिंट कर दें, बात खत्म हो गई, तो यहाँ से प्रिंट निकल जाएगी। यदि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल चाहते हैं कि पर्चा हमारे पास कलर प्रिंटर नहीं है, हम तो उसी समय प्रिंटर से निकले, हमें ग्रे स्केल निकलेगा चलेगा, या हमारे पास कलर प्रिंटर लगा है पूरा निकलेगा, तो इसको हम डिजाइन कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जो हमारी हॉस्पिटल का नाम वगैरह हमारे बाकी अन्य डेटा शीट पे बिल में है, तो वो आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, पूरा एज इट इज पर्चा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इस पर्चे पर यदि चाहते हैं कि पेशेंट ने कितना अमाउंट जमा किया है, ओपीडी चार्ज कितना जमा किया, वो भी निकालना चाहे तो वी लुकअप से आप फॉर्मूले से इसको लेके आ जाइएगा। ठीक है, तो एक पर्चा ऑप्शन भी बनाना है। ठीक है, जिसमें सिलेक्टेड फील्ड है पेशेंट का नाम, एज, एड्रेस सॉरी, एड्रेस और डॉक्टर का नाम। तो कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं ये ओपीडी में क्लियर हो जाएगा, ओपीडी से खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वापस हम पहुंचेंगे होम पर, जो हमने अभी तक डिजाइन किया है। तो नया हमने इसमें डाल दिया है हॉस्पिटल चार्ज लिस्ट, ताकि हॉस्पिटल इसको क्लिक करके अपने चार्ज लिस्ट इसमें ऐड कर देंगे।